Before we move on to प्यार के सदके, quickly, just very quickly, I want to ask you, आपने हमें कहा था कि इश्क से नसीब में शाकिरा के कैरेक्टर को लेके हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, वो क्यों नहीं मिली? वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि कुछ एंड्स ओपन रखने चाहिए होते हैं, बहुत से फिल्म्स और सीरीज और डिजिटल के कामों के जो क्लाइमेक्स होता है वो ओपन रखते हैं ऑडियंस को देखने के लिए कि वो खुद उसको आंसर ढूंढे उसका, ठीक है, जरूरी नहीं है हर चीज फोर्सफुल, लेकिन वो बात मुझे नहीं पता थी, मुझे लगा कि क्लैरिटी मिल जाएगी। यानी आपने हमें बुद्धू तो नहीं बनाया ना? नो, ऑफ कोर्स नॉट, नेवर, आई कैन नेवर डू दैट, इवन आई डिड नॉट नो दिस कि वो क्लाइमेक्स को वो कैसे ट्रीट करेंगे, एंड दैट वाज ट्रीटेड बाय द डायरेक्टर, सो या। चलें ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू ये क्या जेस्चर था? ठीक है, छोड़ो। मैंने कहा कि मिट्टी पाओ, हाँ, अब तो हो सही, गया, एक ड्रामा था, खत्म हो लेकिन गया। आपके कंसर्न्स बिल्कुल सही थे सीरियल को लेकर के। बस ठीक, आपने एक्नॉलेज कर दिया, यही बहुत। अच्छा जी, आते हैं प्यार के सदके की तरफ। ब्रिलियंट 2 एपिसोड्स, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि वो किस हिसाब से चेंज होते हैं हर कैरेक्टर के साथ, मैं दंग रह जाता हूँ कि यार ये बंदी करती क्या है। तो पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद कि मैं जुबीन का जो आपने ये कैरेक्टर क्रिएट किया है, बिल्कुल यार अलग हट के, जो हमने पिछले आपकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट। कैसे कर लेती हैं आप ये? क्या कौन सी ऐसी चीज है जो आप खा के जाती हैं सेट के ऊपर और फिर आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे देती हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मेरा काम एक्नॉलेज करने के लिए। बहुत सारे लोग शायद वैसे ही इग्नोर भी कर जाते हो इतना सारा काम जो हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में, तो बहुत शुक्रिया। सेकेंडली मैं एक बात कहती हूँ कि मेरा कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं कोई तैयारी नहीं करती, मेरी नेचुरली ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं कम बात करती हूँ अपने, जब बहुत से लोगों में बैठी होती हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग है, तो मैं लोगों की बिहेवियर्स नोट कर रही होती हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेजेस, उनके बात करने का अंदाज, और मैं कोई भी किरदार अदा करने लगती हूँ तो सबसे पहले वो तो मुझे क्लिक करना चाहिए ना। तो जो मेरे रियल लाइफ में कैरेक्टर्स मुझे क्लिक किए होते हैं, तो मैं कहती हूँ अच्छा ये मिलता जुलता है, ये यहाँ चीज़ इस्तेमाल हो सकती है, तो 2-3 चीज़ों को मिला के तो फिर वो एक कैरेक्टर बन जाता है। अच्छा, पर्सनली मुझे जो आपका कैरेक्टर महाजबीन, आई एम थॉरली एंजॉयिंग द परफॉर्मेंस। कुछ लोगों को शायद लगता है कि यार कि जो कुछ सर्टन रिएक्शंस हैं थोड़े से एग्जैजरेटेड हैं या एनिमेटेड ज़्यादा हैं, कि थोड़े से लाउड हैं। कुछ लोगों को शायद ये लगता है कि जो महाजबीन का कैरेक्टर, और मुझे भी एक पॉइंट पे शायद लगा कि कुछ लोग होते हैं जो अडल्ट होते हैं बट ज़हनी तौर पर बच्चे होते हैं, तो इस तरह का कोई मेंटल इशू तो इसके साथ नहीं है ना? शी इज जस्ट वेरी इनोसेंट एंड स्वीट गर्ल। मेंटली इशू कोई भी नहीं है, ये एक्स्ट्रा हाइपर है। मैं तो खुद ये कैरेक्टर, जब मैंने पहली 3 एपिसोड्स पढ़े थे, जब मैंने इसको बहुत पसंद कर लिया किरदार को, लेकिन मैंने जब ये परफॉर्म करी थी तो ये बहुत हाइपर कैरेक्टर है। और आजकल मुझे पता है कि लोग जो हैं वो 1 मिनट क्या 1 सेकंड नहीं लगाते, उनको वो चीज़ पसंद ना आए, या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फर्स्ट 2 एपिसोड का तो अब तक तो प्यार कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बट ये कि इस बात से मैं डरी हुई थी क्योंकि बहुत लाउड कैरेक्टर है ना, तो वो मैं कहती थी कहीं लोगों को ऑफ ना करे। तो ये कोई मेंटली चैलेंज्ड लड़की नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी में हाइपर है। कभी कभार मैं भी अपनी लाइफ में हाइपर हो जाती हूँ। हम लोग सब जो है ना, हम बहुत नॉर्मल होते हैं अपनी लाइफ में, एक्ट नॉर्मली करते हैं। मैंने इस तरह के लोग देखे हुए, ऐसे हाइपर लोग होते हैं, और वो कैरेक्टर होते हैं अपने आप में वो अंजुमन होते हैं, और उन्होंने फुल अपनी जिंदगी में जंगल में मंगल किया हुआ होता है। तो होता है ऐसे, मैंने देखा है। A little bit about your co-stars, बिलाल के साथ आपके सीन्स आगे चल के होपफुली आएंगे। अभी तो एक बड़ा क्यूट हमने सीक्वेंस देखा जिसमें आप लोग बैठे होते हैं, तो आपका बेडरूम है आई थिंक। हाँ, that is my space. That's your space. Yeah, that's my space in my house. तो how was the experience working with बिलाल? बिलाल के साथ बहुत ही अच्छा, मैंने तो पहले भी बताया था आप लोगों को। बिलाल के साथ तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा एक्टर है, और मुझे हमेशा ट्रीट लगता है अच्छे एक्टर्स, अच्छे लोगों के साथ काम करना। तो अच्छा, लिटिल बिट अबाउट योर लुक। हमने पिछली बार भी इंटरव्यू में बड़े डिटेल में डिस्कस किया था कि यू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन योर लुक। अब जो महाजबीन है, ट्रेडिशनली अगर देखें तो जो सोशल बैकग्राउंड से वो ऐसा हमें लग रहा है सॉर्ट ऑफ लोअर मिडिल क्लास फैमिली की है, बट इन टर्म्स ऑफ हर लुक्स बड़ी कूल सी है, डांगरी शांगरीज पहन के फिर रही है, बालों का स्टाइल और वो सब कुछ। तो ये थोड़ा सा तजाद आपको लग रहा है या नहीं है? आपको तजाद लगता है क्योंकि हसन आप है मॉडर्न, हमारी आधी अवाम जो है वो सादी है,
और बहुत सारे लोग और महाजबीन टाइप लोग तो ऐसे हैं जो कि शायद सेकंड हैंड जाके इस तरह के कपड़े खरीद लेते हो। दिल तो हर किसी का चाहता है फैशन करने का। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रही, मैं कह रहा हूँ कि एक सर्टन बैकग्राउंड से हाँ, हमारे दिमागों आपने में इमेज क्रिएट हुई है कि यार कि इस मिडिल बैकग्राउंड क्लास से के तो वो ये शलवार वो कमीज इस ही तरह ही पहनेगी। ड्रेसअप होगी या वो इस तरह लगेगी। एग्जैक्टली तो कोई कुछ लोग सेकंड हैंड भी जाके खरीद लेते हैं क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर के लिए वो फैशन करना होता है। और माजबीन का भी इसी तरह है, वो थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं ज्यादातर वैसे शलवार कमीजों में, लेकिन एक उसने डांगरी भी खरीदी हुई है जो कि कभी कभार वो पहन के और घर में अपना चिलिंग कर रही अच्छा, होती है। पर्सनली मैंने आपको कहना है कि 2 सीन्स थे अभी तक के एपिसोड्स में जो मुझे बहुत अच्छे लगे। एक जो अम्मा आपने, तुम मेरी शादी कभी मत होने देना। एक वो Seriously? इसके अलावा 2 और। अच्छा। एक जो मटन पनीर आपने कहा है, अगर वो मेरी रिक्वेस्ट पे अगर आप एक बार कह दें मटन पनीर जो आपने कहा ना, वो असल में खाली मटर पनीर बोला नहीं जाएगा ना, पूरा बोल दे। तो पूरा याद ही नहीं है, बट ये कि मैं खाली आपकी उस पे बोल देती हूँ। और मटन पनीर ब्रिलियंट। और एक जो था जो वो अंगूठी पहनाने आए हैं आपको डॉक्टर साहब, अच्छा, और आपने कहा liked it? You आई थॉट वो सो क्यूट, वो जो आप यूं कर रही है फिर 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 आपने खुद ही पहन ली। हाँ, वेरी फनी। थैंक यू। Very funny. एक्चुअली हिलेरियस। असल में उसको किसी चीज से परवाह नहीं है। हाँ। माजबीन को है बस मेरी शादी हो जाए। हाँ, जो और वो फोन आप लोग देखेंगे शादी, इसकी शादी होती कैसे है। अच्छा, होनी है शादी? हाँ ऑफ कोर्स, इसकी मंगनी होगी तो डॉक्टर साहब के साथ होनी है? वो तब आप लोग देखें। अच्छा, अब क्योंकि थोड़ा सा हमें इस पिछले एपिसोड में, सेकंड एपिसोड में एक खौफनाक सा भी एंगल ये नजर आया कि जो उसके वालिद साहब के जो बॉस हैं उनको कोई फीलिंग्स को डेवलप होती कुछ नजर आ रही हैं, जो कि ऑब्वियसली उसकी उम्र से तो बहुत बड़े हैं। तो ये हम अभी तक तो फन और बड़ी कॉमेडी और मजे की स्टोरी स्वीट चल रही है, ये आगे चल के कोई इस तरह का मोड़ तो नहीं लेगी कि थोड़ा सा हम डिप्रेस हो जाएं या माँ जबीन जो है वो खामोश हो जाए? माजबीन डिप्रेस नहीं करेगी किसी को भी शायद अभी तक तो। लेकिन ये कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इसी पेस पे चलता रहेगा। और लेकिन ये कि ट्विस्ट और टर्न्स तो हैं, जाहिर सी बात है, स्टोरी तो आगे चलानी है, लोगों की टेंशन भी। फन ड्रामा रहेगा। फन ड्रामा है। अब्दुल्ला और माजबीन जब तक हैं तब तक लोग इन्हें एंजॉय करना है। ट्रेजेडी तो नहीं हम एक्सपेक्ट करते। ट्रेजेडीज भी आएंगी लेकिन वो भी बड़े मुख्तलिफ तरीके से आप लोग एंजॉय करेंगे। इस दफा मैं कह रही हूँ आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। ट्रेजेडीज भी फ्लेवर डिफरेंट है, डिफरेंट तरीकों से ट्रीट किया है हर चीज को। आपके जो बड़े, मैं हर बार कहता हूँ, ऑब्सेसिव फैंस हैं जो आपके इंटरव्यूज का इंतजार कर रहे होते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? अभी तो 2 ही एपिसोड हुए हैं, होपफुली आपसे मुलाकात और बातें चलती रहेंगी, तो कुछ एपिसोड बाद दोबारा भी आपसे मुलाकात करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या मैसेज? बस जहाँ जहाँ से ऑनेस्ट फीडबैक मिलता है ना, उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मैं ये नहीं कहती हमेशा कि हर चीज़ की तारीफ होनी चाहिए या हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली उसको उसकी तनकीद करनी चाहिए। ऑनेस्ट ओपिनियन होना चाहिए। हम प्रोडक्ट बनाते हैं, बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, और ये नहीं कि पूरा ही अच्छा हो या पूरा ही बुरा हो। तो आप लोगों का जो ऑनेस्ट फीडबैक होता है ना, वो मेरे लिए बड़ा तहे दिल से मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और प्यार के लिए शुक्रिया। फर्स्ट एपिसोड जब ऑन एयर होने लगा था तो मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग फर्स्ट जो ब्रेक था उस पर तो मैं रोना शुरू हो गई थी। आई एक्चुअली एंजॉयड इट। अपने काम की तारीफ कर रही हूँ, बट आई एक्चुअली एंजॉयड इट एंड आई वॉच्ड इट so many times. मेरा अभी तक का आपका ऑनेस्ट फीडबैक ये है कि आई थिंक यू वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, जैसे कि मैंने शुरू में कहा। Thank you. आपके एक्सप्रेशन, जो रेंज ऑफ इमोशंस है आपके अंदर, जो हर कैरेक्टर के साथ आप ये एक क्योंकि नया आपने इनकार से मुझे फॉलो किया, इश्क है नसीब और अब ये तो ये तीनों इतने डाइवर्स किस्म के रोल्स हैं कि मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता, और जब मैं आपसे रियल लाइफ में मिलता हूँ तो आप कम्प्लीटली अलग हैं। हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा। हाँ, ये मैं कहती हूँ, सब लोग कहते हैं अच्छा आप ऐसी होंगे, मैं कहती हूँ नहीं, कोई किरदार मेरी असल जिंदगी के करीब भी नहीं गुजरता। I must say. So thoroughly enjoying your performance. Thank Wish you. you all the best. Thank May you. you continue to entertain us and your fans like this all the time. और इंशाल्लाह 10वें 12वें 15वें एपिसोड के बाद अल्लाह करे ड्रैग ना हो ये वाला, आपसे दोबारा मुलाकात करें और दोबारा गप लगाएं। इंशाल्लाह। Thank you for your time. Thank you so much for Thank having you. me. I love. Thank you जी। आज आपका बड़ा ही लकी कोई डे है, क्योंकि एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू मैं करने जा रहा हूँ जिनको हम बड़े लंबे अरसे से उनके पीछे लगे हुए हैं। आज फाइनली ये होने जा रहा है, तो सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर आपके और मेरे कंबाइंड सवालात उनसे पूछते हैं। लेट्स वेलकम बिलाल अब्बास खान। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ऑल गुड, जबरदस्त। क्यों इतना वेट करा आपने हमें और अपने फैंस? हम तो प्लान कर रहे हैं एक अच्छा प्रॉपर इंटरव्यू और हम करेंगे। सो इंतज़ार यार, मैं शूट करता रहा हूँ तो टाइम नहीं मिला, बट इंशाल्लाह
एक फुल फ्लैज इंटरव्यू ड्यू है आप पे। तो कुछ सवाल मैं करूं, थोड़े से आज हम छोटा ये इंटरव्यू रखेंगे, बट उससे पहले आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू। चीख में ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, Thank you, man. Thank you फिनोमिनल so much. एक्टिंग, Thank क्या you. आपकी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, बहुत इंजॉय किया। और Thank उसके you, फौरन बाद अब आपको हम देख रहे हैं एज अब्दुल्ला इन प्यार के सदके, बिल्कुल पोलर ऑपोजिट कैरेक्टर्स। तो मैं यमुना से पूछ रहा था वो कैसे कर लेती हैं, बट ये सवाल आपसे भी बनता है कि कैसे कर लेते हैं आप यार ये। यार आई थिंक दैट्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू एज एन एक्टर। मैं तो इसको ऑनेस्टली बड़ा सीरियस लेता हूँ, पहले से नहीं, पहले इतना नहीं लेता था, अब सीरियस लेने लगा हूँ अपने काम को कि एज एन एक्टर ये मुझे लगता है हमारा काम का ये ज़रूरी है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स करो। मैं एक चीज़ बार बार नहीं कर सकता, मैं बोर हो जाता हूँ, मुझसे एक ही कैरेक्टर्स एक ही तरह की स्टोरीज एक्साइट भी नहीं कर रही होती हैं। और जिस तरह हमारा काम है इट्स वेरी क्रिएटिव और डेली 12 घंटे का शूट है, सो वो बस 12 घंटे के शूट में इफ आई एम नॉट डूइंग समथिंग एक्साइटिंग और चैलेंजिंग ना हो तो वो मज़ा नहीं आ रहा होता है। ऑल्सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग लाइट हार्टेड। चीख से पहले भी आई वॉन्टेड टू डू के कुछ लाइट हार्टेड स्पेस में करूँ। देन आई गॉट दिस स्क्रिप्ट, इट्स वेरी डिफरेंट जैसा मैंने किया है, मगर हो जाता है। जैसे जो आपने पूछा है किस तरह हो जाता है, मुझे नहीं पता कैसे होता है, बस हो जाता है। बिलाल, एट अ यंग एज यूर अ यंग स्टार, बड़ा मुश्किल होता है कि आप हर एक कैरेक्टर के साथ अपनी लुक्स इतना चेंज करें, पूरा अपना डिमीनियर चेंज कर दें, बॉडी लैंग्वेज चेंज कर दें। यू नो, टॉकिंग अबाउट वजी इन चीख एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान था, अब्दुल्ला ऑन द अदर हैंड बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान है। आई थिंक आपने शायद थोड़ा वेट भी पुट ऑन किया है या क्या किया है अपना? थोड़ा सा उन दिनों में मैं वैसे भी जिम मैंने छोड़ा हुआ था उन दिनों में सर, और मैं ये शूट कर रहा था तो मोटिवेशन तो मज़ीद ख़त्म हो गई थी कि वेट गेन भी हो गया था थोड़ा सा। तो आई थिंक वो डायरेक्टर ने भी मुझे कहा था, फारूक रंज ने, कि थोड़ा सा अगर वेट गेन कर लो इट्स गुड, अगर तुम खाना वाना खाते रहो, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, हो जाए तो बेहतर है। तो ज़्यादा नहीं किया था, थोड़ा सा किया था। तो ये कॉन्शियस एफर्ट आपके पार्ट पे होती है कि यार हर कैरेक्टर के साथ मैंने लुक को भी चेंज करना है, बॉडी लैंग्वेज को भी चेंज करना है, डिमीनर भी चेंज ये करना है? कॉन्शियस सोचता नहीं हूँ, मगर जिस तरह की स्टोरी मिलती है उसके हिसाब से अगर कैरेक्टर मिलता है तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैरेक्टर रीड करते हो, देन वो कैरेक्टर खुद आपको बता रहा होता है किस तरह करना होता है। कॉन्शियस डिसीजन होता है मेरा हमेशा ये कि पिछले प्रोजेक्ट से अगला प्रोजेक्ट डिफरेंट हो, ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन हमेशा होता है कि कुछ डिफरेंट करता रहूँ अपने लिए, कि मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। नॉट दैट कि लोगों के लिए कोई मैं मार्क बनाना चाहता हूँ या कोई स्टेटमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। ये मुझे एक्टिंग का शौक बहुत है, मैं थिएटर करता रहता था इससे पहले, तो मुझे मज़ा आता है डिफरेंट कैरेक्टर्स करने में।